ज़किया बेन का इंतकाल हुआ, उसके जो ख़बर हम तक पहुंची, दिल को बहुत गहरी ठेस और चोट पहुंची। ज़किया जाफ़री उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने शौहर और तमाम गुजरात के जो मज़लूम थे, जो 2002 के, उनके लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अपनी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत कि ऐसा दौर और ऐसा माहौल था कि 2002 के दंगों के बाद कि बड़ी बड़ी मूंछों पे ताव देने वाले लोग जब छुप गए थे, ऐसे वक्त में एक लोखंडी महिला के तरीके से बाहर आकर के मजबूती के साथ खुद के शौहर भी और गुजरात के जितने भी दंगा पीड़ित थे तमाम को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने कोशिश और जद्दोजहद की है। मैं मानता हूँ कि आज इतिहास का ऐसा पन्ना बंद होने जा रहा है कि जिनकी कोशिश हर मुमकिन कोशिश से रही थी कि किसी भी जालिम से डरे बगैर मजबूती के साथ सीना तान के जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। बहुत ही यानी समझो कि उनके खिलाफ आज के शासकों के खिलाफ लड़ना यानी लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हौसला भी रखा, हिम्मत भी रखी और अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज 86 साल की उम्र के बाद आज जब उन्होंने आज अपनी जो आखिरी सांसें ली, मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो उनका जो फ़र्ज़ था, उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने पूरी की पूरी निभाने की कोशिश की, उन्होंने मज़लूमों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है, तो उस वक्त में हम बहुत अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से मुकाम अता फरमाए। उनके साहबजादे और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात 2002 के दंगों की लड़ाई में जिस तरह से पूर्व सांसद एहसान जाफरी को मार दिया गया था, उनका देहांत हुआ था, उसके बाद ज़किया जाफरी ने 30 साल तक उसकी लड़ाई लड़ी। ये बात और है कि उन्हें न्याय नहीं मिला और उस केस में तमाम लोगों को निर्दोष छोड़ दिया गया और गुलबर्ग के मामले को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। उसके बाद जो है ज़किया जाफरी फिर भी लड़ती रहीं अंदर, जो है इनके पूरे मामले से गुलबर्ग सोसाइटी के वो तमाम चलते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। आज कहीं ना कहीं न्याय तो नहीं मिला, लेकिन एहसान जाफरी ज़रूर उन्हें मिले। उनकी मौत के बाद आज ज़किया जाफरी को ज़रूर एहसान जाफरी मिल गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। गुलबर्ग सोसाइटी से कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं। 86 बरस की उम्र में उनका देहांत हुआ है। 50 साल की उम्र से वो अपना ये मामला दर्ज था, कोर्ट में लड़ रहे थे और आज 86 ईयर्स की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। जितना हम यहाँ पे आए हुए लोगों से बात करेंगे कि देहांत के वक्त लोगों में काफ़ी दुख है और आप गुलबर्ग में रहते थे, कैसा दर्द है? आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली ज़किया जाफरी आज इस दुनिया में नहीं रही और कहा जाएगा कि इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर अलविदा करें। नहीं, लड़ाई तो कैसे हजरत, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ी और जहाँ तक उनकी कोशिश रही कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है तो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कौम के हमदर्द है, उनको कहीं ना कहीं से न्याय मिले। आखिरी दम तक उन्होंने लड़ा, अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन अल्लाह का जो होना होता है वो कोई नहीं टाल सकता है। कि काफ़ी उनकी मेहनत रही और अभी तक भी उनकी मेहनत जारी थी और इसी मेहनत से वो लगे थे। और उनके साहबजादे हमारे दोस्त तनवीर जाफरी भी काफ़ी उनको सपोर्ट करा और उस बिना पे उन्होंने, हालांकि उनके साहबजादे सूरत में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे अहमदाबाद में ही रखो, मैं यहीं मेरा इंतकाल हो, मैं ये चाहती हूँ और कुदरत का करना है। ऐसा हुआ कि आज उनका इंतकाल हो गया, आज शुक्र खाक हो गए और वही पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अभी बची है, क्योंकि जाफरी साहब से उनकी आखिरी मुलाकात भी वहीं जाके हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ की बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी। आज 20-22 साल कोई चीज़ की लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं है और वो भी निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत के आगे हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश करी। अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो होना था वो हो गया है। लेकिन देखो अभी भी जो है दोषी, उनको आज तक सज़ा नहीं मिली और निर्दोष घूम रहे हैं। अब आगे देखिए आगे कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। जी चलिए, लोग अब जो है नाउम्मीद तो हुए ही हैं और कहीं ना कहीं इनका दुख ये भी है कि आज ज़किया जाफरी ने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया है। इसी पलों के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सरसपुर जो रोज़ा है वहाँ पर ही इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, जो बोरा का रोज़ा कहा जाता है। और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी शिरकत फरमाई है इस जो है आखिरी सफ़र के दरमियान। कैसे देखते हो, काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ी है, आप तमाम लोग उस बात के गवाह हैं, वहाँ पर आपके भी मकान और रहे हुए। हाँ, हमको तो काफ़ी करीबन 22 साल हो गए लड़ते लड़ते और इंसाफ तो अभी तक कोई मिला नहीं है। तो आप देख ही सकते हो, मीडिया को पूरा पता है कि किस तरह से लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक लड़ते रहे और आज इंतकाल हो गए। बराबर, उसमें हमने काफ़ी
सुप्रीम कोर्ट तक की लड़त लड़ी है जक्की आंटी के साथ में। और मेरा नाम इम्तियाज़ खान पठान है। मैं इस गुलबर्ग का मेन विटनेस हूँ, इनके साथ ही रहा हूँ। काफ़ी बरसों तक हमने लड़ाई लड़ी, पर आज ये देख लीजिए कि आज इंतकाल हो गए। इंसाफ मांगते मांगते आज खुद इंतकाल हो गए ये। આ દુઃખદની વાત છે, કારણ કે ઝકિયાબેન જાફરી તો ખરેખર એક મહાન આત્મા હતા, એક શક્તિવાળી સ્ત્રી હતા, ભારત માતાનો પ્રતીક હતા. અને પેલા 2002થી પેલા બહુ લડત કરતા હતા, સતત પોતાના માટે નહીં પણ દરેક સ્ત્રી માટે, દરેક પીડિત, દરેક જે શોષિત વર્ગ માટેના લોકો માટે તો લડત ચાલુ થતું હતું, પણ હજુએ ન્યાય મળ્યો નથી. આ દુઃખની વાત છે. जी ये दुख की बात है कि न्याय मिला नहीं, लेकिन उन्हें मौत मिल गई और कुदरत की तरफ से आज इन्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ा है। काफ़ी दुख में गमजदा हैं लोग और इस खबर के साथ, दुख के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 5:30 का समय दिया गया था, 6 के आसपास शाम को 6 बजे तक इन्हें जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। और तमाम लोगों के लिए जो है एक मिसाल बनकर ज़किया जाफरी उभरी थी। आज वो कहीं ना कहीं उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है। आज 2002 के जिस तरह से लड़ाई लड़ने वाले, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाले ज़किया एहसान जाफरी का आज इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बहुत ही अफसोस के साथ, दुख के साथ आज मुझे कहते भी कोई अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले ज़किया एहसान जाफरी आज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आखिर तक हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ के लिए, जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह से कोशिश की। उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं, उनसे काफ़ी जानकारी मुझे मिली कि वो लास्ट तक वो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और उनको उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी के जो कुछ भी हुआ है, आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका इतिहास कोई भूलेगा नहीं। जिस तरह से उन्होंने एक 86 साल की उम्र में भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, और आज उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर जो मुसीबत आई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और ख़ास करके उनके परिवार के ऊपर जो आफत आई है, अल्लाह ताला इन सबको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। ज़किया बेन का इंतकाल हुआ, उसके जो ख़बर हम तक पहुँची, दिल को बहुत गहरी ठेस और चोट पहुँची। ज़किया जाफरी, उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने शौहर और तमाम गुजरात के जो मज़लूम थे, जो 2002 के, उनके लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अपनी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत कि ऐसा दौर और ऐसा माहौल था कि 2002 के दंगों के बाद कि बड़ी बड़ी मूँछों पे ताव देने वाले लोग जब छुप गए थे, ऐसे वक्त में एक लोखंडी महिला के तरीके से बाहर आकर के मजबूती के साथ खुद के शौहर भी और गुजरात के जितने भी दंगा पीड़ित थे, तमाम को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने कोशिश और जद्दोजहद की है। मैं मानता हूँ कि आज इतिहास का ऐसा पन्ना बंद होने जा रहा है कि जिनकी कोशिश, हर मुमकिन कोशिश रही थी कि किसी भी जालिम से डरे बग़ैर मजबूती के साथ सीना तान के जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। बहुत ही, यानी समझो कि उनके ख़िलाफ़, आज के शासकों के ख़िलाफ़ लड़ना यानी लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हौसला भी रखा, हिम्मत भी रखी और अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज 86 साल की उम्र के बाद आज जब उन्होंने आज अपनी जो आखिरी सांसें ली, मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो उनका जो फ़र्ज़ था, उनकी जो कोशिश थी, उन्होंने पूरी की पूरी निभाने की कोशिश की, उन्होंने मज़लूमों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही है, तो उस वक्त में हम बहुत अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से मुकाम अता फ़रमाए। उनके साहबजादे और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो ढंग से जो लड़ाई को उन्होंने लड़ा है, इससे लोगों को भी सबक सीखना है कि ये जालिम हुक्मरानों के सामने इतने एक
महिला लोखंडी महिला उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो आज हमको भी मजबूती के साथ इस जालिमों के सामने खुल कर के बाहर आना पड़ेगा, इस मजलूमों की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जब भी ये जालिम शासकों का जो है हम लोग सामना कर पाएंगे। आज मैं और इमरान खेड़ावाला, हमारे जुनेद भाई शेख, हमारे मारूफ साकीवाला, हम लोग शक्ति सिंह गोहिल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैसेज भी लेकर के आए। पार्लियामेंट शुरू है इस वक्त में, वो वहाँ पर है और अभी वो तनवीर भाई से भी बात करने वाले हैं। उन्होंने भी बहुत गहरा शोक संदेश गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से को दिया है कि हम एहसान जाफरी साहब हमारे सांसद थे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और आज जब उनकी धर्मपत्नी, उनकी अहलिया जब इस दुनिया छोड़ के, फ़ानी दुनिया छोड़ के गई है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी का जो है उनके साथ जो है हमारा जो है उनके साथ हमारा वो दुख रहेगा, हमारी उनके साथ में लागने रहेगी और हम उनके साथ जज्बातों के साथ जुड़े रहेंगे। मेरी अम्मी ज़किया नसीम एहसान हुसैन जाफरी, वो अभी कुछ पिछले 15 दिनों से अहमदाबाद में थी। मेरी बहन जो कि निसरीन, वो यूएसए से आई थी, तो उनके साथ में अहमदाबाद में ठहरी हुई थी और उनकी हेल्थ वगैरह भी उम्र के हिसाब से अच्छी थी। आज सुबह उनको थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बताया कि वो उस वक्त तक का चल बसे हैं। तो उसी उन्होंने आज सुबह उठ के नॉर्मली अपनी नाश्ता किया और जो भी सुबह की जो ज़रूरियात होती है वो सब पूरी करी, और ख़ुद ही पलंग से उठ के किचन में भी आए, किचन से पलंग पे गए। तो उनकी सब जो दिन का जो सुबह का रूटीन था, जो वो सब पूरी तरह से बराबर हुआ। उन्होंने नाश्ता भी करा और फिर बाद में थोड़ा बेचैनी महसूस करी, तो हमने डॉक्टर को बुलाया, मेरी बहन थी, डॉक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो चल बसे हैं। तो एकदम पीसफुली और बहुत इत्मीनान से वो अपनी ज़िंदगी से गए, रुखसत हुए। अहमदाबाद में यहाँ सरसपुर के अंदर कुतुबी मज़ार करके एक जगह है, वहाँ पे कुतुबी मज़ार के एतराफ़ के अंदर जो कब्रिस्तान है दाऊदी बोहरा समाज का, उसके अंदर उनको दफन विधि हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं सर, इतने साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे? मतलब मैं कहूँगा जो हुआ था उसके लिए उन्होंने इतने साल, मतलब 2002 से लेकर 2022 तक, जब तक का सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट आया, फैसला आया, तो जब तक उन्होंने उम्मीद बांधी रखी थी कि मुझे ज़रूर इसका इंसाफ मिलेगा। खैर अल्लाह की मर्ज़ी जो थी वो हुआ, और फिर भी हम वो सोचती थी कि चलो जितना भी हुआ, मैं मतलब कि इतना लड़के तो गई, अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो उनको बहुत इस बात का इत्मीनान था कि भाई एक इतनी लंबी जंग, करीबन 20 बरस तक का उन्होंने वो लड़ी, तो उससे उनको बहुत इत्मीनान था और वो उनको चैन भी देता था, उनको शुक्र होता था उस बात से कि हम बैठे नहीं रहे, हम लड़े। तो ये बात थी। हर साल वो 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जाते थे। हाँ, जब भी वो सूरत में होता था या मैं होता तो हम आते थे, याद करते थे। एक बस अब 28 फरवरी को 1 महीना बाकी था और हम सोच ही रहे थे कि वो भी जाएंगे, तो क्योंकि उनको तो उनको ले जाना होता था, तो वो हमें भी उम्मीद थी कि यहाँ जाएंगे। तो उसी से सोसाइटी के जो हमारे पुराने साथी हैं, जो अब सब वो मिलते थे और उससे उनकी यादें ताज़ा होती थी, तो उनको बहुत सुकून महसूस होता था। और आजू बाजू के जो एतराफ़ के जो हमारे पहचान वाले अच्छे लोग थे वो भी आया करते थे, तो उससे उनकी याद ताज़ा होती थी और उनको बेहतर फील होता था। वो हर वक्त गुलबर्ग सोसाइटी को याद करती थी और कभी सोचती थी कि मैं वहाँ जाके वापस रहूँ। सर गुलबर्ग में कुछ बेचना जा रहे थे, ऐसा कुछ प्रोग्राम? अभी तो कोई ऐसा हमने नक्की नहीं किया है, पर इंशाल्लाह देखते हैं, कुछ होगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा आप सबको। थैंक यू। पढ़ी जनाजे की नमाज गैरों ने मेरी, मरे थे जिनके लिए वो वज़ू ही करते रह गए। एहसान जाफरी की पत्नी का आज जो है इंतकाल हुआ है, जकिया जाफरी का। अहमदाबाद के सरसपुर रोज़ा में इनको यहाँ पर जो है कुतुबी जो कब्रिस्तान है बोरा का रोज़ा, वहाँ पर इनकी जो है सुपुर्द खाक किया गया। इनके साथ गुलबर्ग सोसाइटी में रहा करते उनके पड़ोसों में से जिनके लिए लड़त लड़ी गई थी, वहाँ से 2-3 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मकसूद भाई से हम बात करेंगे। जिस तरह कि क्या सर, आज एक दौर जो चल रहा है कायदेसर कौमवाद का, उस दौर के अंदर एक महिला ने खड़े होकर निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक की जो लड़ाई लड़ी है बराबर, और जिसको यूँ भी कह सकते हैं 1 मिनट के आखिरी दम तक की लड़ाई उन्होंने जो लड़ी है, और हर बात ये उम्मीद रही उनको कि इस बार मुझे इंसाफ मिलेगा, इस बार मुझे इंसाफ मिलेगा। निचली कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के गए, यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी में
बुलेटिन में ये भी अखबार में बता रहे हैं कि यूनो में भी उन्होंने केस दाखिल करा था, लेकिन हाँ यूनो में भी उन्होंने, क्योंकि उनकी साहबजादी एक अमेरिका के अंदर है, बराबर, उनके ज़रिए उन्होंने, उनके साहबजादे भी एक अमेरिका के अंदर जुबैर जाफरी, उनके ज़रिए उन्होंने यूनो में भी केस करा था। लेकिन अफसोस कि इस दौर के अंदर का तानाशाही दौर के अंदर उन्होंने, जिसको कहते हैं ना हम, कि आखिरी दम तक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, आखिरी दम तक की, और एक मिसाल दी एक महिला के होते हुए, 86 मतलब 90 के आसपास की उनकी उम्र में, और इतनी मतलब लड़ाई लड़ना। आज हम हमारे दौर के अंदर अगर देखें तो 1 साल की लड़ाई, आपस की लड़ाई को भी हम नहीं सुलझा पाते और घुटना टेक देते, लेकिन उन्होंने आज तक घुटना नहीं टेका और आखिरी दम तक, जिसको कहेंगे ना, आखिरी दम तक लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने लड़ा। लेकिन अब अल्लाह को जो मंजूर था वही होता है। अब उनको अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया था, चली गई थी, लेकिन एक ये इतिहास का पन्ना आज जो था वो बंद होने जा रहा है। लेकिन लोगों की जुबान पे और जो उन्होंने करा है वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन के कायम रहेगा। क्या शुक्रिया। उनके लड़के ने भी अभी ये कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में जो फैसला सुनाया, सभी को निर्दोष छोड़ दिया, केस को मतलब पूरी तरह से खारिज ही कर दिया, और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इकट्ठा किए थे सब वो आज एक किताब बन के अखबारों में रह गए। इसमें क्या सर, देखिए इसमें वन साइड काम हो रहा है। अभी आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए वन साइड काम हो रहा है, जिसको कहना चाहिए कि जुडिशरी कस्टडी ऑर्डर के मुताबिक जो काम होना चाहिए, अगर वो होता तो आज गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर जो लोग थे वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे ना, वो कहीं से मारे काट के तो नहीं आए थे, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया, तो कोई तो दोषी होगा, कोई तो दोषी होगा ना। बार बार जकिया जाफरी का यही कहना था कि इतने सब मरे हैं, उसमें कोई तो दोषी होगा, तो दोषी पकड़ा क्यों नहीं रहा है? हर बार मतलब वो निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, यूनो तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो दोषी गए कहाँ आखिर? उनकी लड़ाई यही थी कि ये जो बेचारे निर्दोष सोसाइटी के अंदर थे, वो मोदी का आपने देखा होगा, मतलब वो सुशीला मोदी के बच्चा 7 साल का बच्चा मर गया था, बराबर। अब उसका क्या कसूर था उसके अंदर? पारसी बेटा, उसका क्या कसूर? उसके फिर फिल्म बनी तंजानिया, नसरुद्दीन शाह और सारिका के ऊपर फिल्म बनाई वो। लेकिन सवाल उनका ये था, तंजानिया, उनका यही सवाल था कि ये जो गुलबर्ग सोसाइटी में उन्होंने क्या गुनाह करा जो उनको इतनी सज़ा मिली? मेरे को ये चाहिए कि इनको जिन्होंने मारा उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो निचली कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी उन्होंने। और वही आखिरी में यही कहा जाता है कि आखिरी दम तक की लड़ाई अगर कोई महिला ने लड़ी तो जकिया जाफरी थी। एक मिसाल उन्होंने दे के गए कि कभी भी हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन उनको अभी भी ये उम्मीद थी, अभी भी वो करने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो केस को बंद कर दिया। क्या कि बोले अब इसके आगे कार्रवाई नहीं चलेगी, जो होनी थी वो हो गई, बराबर। इस बिना पे वो खामोश हो गई, नहीं तो आज भी उनकी लड़ाई की पूरी पूरी उम्मीद थी। आज कहीं ना कहीं एहसान जाफरी साहब को मिल गए, वो मर गए। हाँ, ये तो अब ठीक है कि ये हालात ऐसे हो गए कि अब कुदरत ने उनको बुला लिया, तो सीधी बात है कि यहाँ नहीं तो वहाँ अपने जाफरी साहब से तो उनकी ज़रूर मुलाकात होगी, बराबर। और जो भी है वो अल्लाह करता है तो अच्छा ही करता है, और खुदा ने जो करा वो भी अच्छा ही करा एक हिसाब से। लेकिन ये एक मिसाल देके वो एक, जिसको कहेंगे हमारे अभी यासू भाई ने कहा, लोखंडी महिला बन के निकली वो, क्या एक लोखंडी महिला बन के उन्होंने अपना काम पूरा किया, मतलब। शुक्रिया। थे जो गुलबर्ग सोसाइटी से आसपास से जो लोग रहते थे, सोसाइटी में रहने वाले लोग थे जिनके लिए लड़ाई लड़ी थी जो है जकिया जाफरी ने, वो उसमें से कुछ ही लोग यहाँ पर आए हैं, और उनके लिए ये लाइन भी ज़िंदा होती है कि पढ़ी जनाजे की नमाज गैरों ने मेरी, मरे थे जिनके लिए वो वुज़ू ही करते रह गए।